हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट डैश इज द सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। अब बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, अगर हम एटम के लिए बात करें तो एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और बच्चों न्यूट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब अगर हम एटम की बात करें तो एटम में बेसिकली क्या होता है बच्चों? सेंटर पास में न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और जो बाहर जो सेल होता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या करते हैं बच्चों? रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो अब हमको बताना है कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता बच्चों, हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हाइड्रोजन लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है बच्चों, एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो अब बेसिकली ये जो नीचे लिखा गया इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 लिखेंगे, कैपिटल जेड है। एटॉमिक मास को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर ए लिखेंगे। अब जरा इसमें देखेंगे कौन कौन सा सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे, कैसे? जो बच्चों प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, मतलब प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P प्लस, यानी इसमें प्रोटॉन कितना होगा बच्चों? प्रोटॉन हो जाएगा 1। अब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। कब होगा? जब एटम हमारा न्यूट्रल होगा। तो कैसे पता कि ये न्यूट्रल है कि नहीं है? यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता तो बच्चों यहाँ पे दिखता, ऐसा तो कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब ये न्यूट्रल है। जब ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो जाएंगे। अब न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे। न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है बच्चों, एटॉमिक मास यानी कैपिटल ए में से माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल करके आ जाएगा। तो अब जरा माइनस करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस कैपिटल यहाँ पे जेड। अब न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें तो ए का वैल्यू कितना है? 1 है। जेड का वैल्यू कितना है? 1 है। 1 में से 1 जाएगा 0, तो न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 0। तो यानी हाइड्रोजन एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना आ गया है? 0 आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रॉन, क्या बच्चों? न्यूट्रॉन is the subatomic particle which is not present in a hydrogen atom. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.